भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चले हैं और आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मिसेस इंडिया का अवार्ड जो है जीता है और जीत कर उन्होंने भी आज़ादी के तौर पर झंडा गाड़कर एक विजय प्राप्त की है। तो मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं प्रीति खन्ना हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की और आखिर ये जर्नी कहाँ तक उनकी पहुँचेगी। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने अभी मिसेस इंडिया का अवार्ड जीता है ताज में जाके, आगरा में जाके जी। तो कैसा फील हुआ आपको? फील बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा प्राउड है, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है और फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू है फॉर देयर इमेंस सपोर्ट। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, एज ए मैनेजर के तौर पर बखूबी तौर से काम कर रही हैं। पूरी फैमिली को आप देखती हैं, 12 साल का आपका एक बेटा है और मतलब पूरी फैमिली के साथ में आप इस लाइन में कैसे आए? देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सिंगर होता है और सिंगर नहीं होता है लेकिन उसको बाथरूम सिंगिंग में वो शौक़ जो है वो किरदार निभाता है। इसी तरह से मुझे शुरू से ही इस लाइन में बहुत शौक़ रहा है। ग्लैमर की दुनिया मुझे हमेशा अपील करती आई है, तो छोटे छोटे एक्टिंग के कभी कुछ ना कुछ रोल्स मैंने अदा किए हैं, बट फॉर्मली इसको कभी निभाया नहीं। लेकिन वो जो एक ख्वाहिश थी बचपन से करने की, उसको मैंने एक अंजाम देने की कोशिश की। जब आप रैंप पे चल रही थी तो कितने आपके साथ में जो कॉम्पिटिटर थे वो कितने लोग होंगे? अराउंड 40 थे। तो आपको कैसा उस समय लग रहा था कि 40 को हरा कर आपने नंबर 1 बनना है? बहुत ज़्यादा खुश थी मैं उस टाइम। इनफैक्ट जब पहले तो दिल करा कि रनर अप 2 और 3 में मेरा नाम ना आए, इस चीज़ के लिए मन ही मन प्रे कर रही थी कि 2 में ना आए, 3 में ना आए, सॉरी 2 और 1 में ना आए। और जब एक ही टाइटल बच गया विनर का तो वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब तो आर पार की लड़ाई है, या तो कुछ बनूंगी या कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़ील था और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट प्रिपेयर था कि नहीं, इतने एफर्ट्स किए हैं, खुद पे आत्मविश्वास था मुझे कि नहीं, इस मुकाम को हासिल करूंगी और ऊपर वाले ने वही किया। अच्छा, ये आप जैसे बताया कि सभी लोग परिवार के इसमें सब ने आपको सपोर्ट किया है। कहते हैं वैसे कि जब कोई पुरुष कामयाबी की ओर बढ़ता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। महिला ने आज ये सिर पे ताज पहना हुआ है। आप इसकी पीछे किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? परिवार में कौन ऐसा शख्स है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है? देखिए, सब किरदारों का अलग अलग रोल है। जहाँ तक बात करूँ कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है या मेरे अंदर जो एक ताकत है वो मुझे मेरे फादर से मिलती है। माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एन अपफ्रंट पर्सन, तो मैंने उनसे ये स्किल सीखा। हस्बैंड से मुझे ये क्वालिटी मिली कि उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो और प्रोग्रेस करो, ये मत सोचो कि क्या होगा, बट गिव योर बेस्ट। उनसे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला। तो अलग अलग मायने हैं सब लोगों के इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करने के। प्रीति जी, आप जब आईटी कंपनी में रहती हैं तो वो तो एक अलग ही फील्ड होता है। आप एक वेबसाइट टूल्स में आप कंपनी में काम करती हैं, तो वो फील्ड और ये फील्ड कितना फ़र्क आप समझती हैं कि वहाँ भी आपके जैसी और महिलाएं काम करती हैं, तो उनको क्या प्रेरणा मिल रही होगी इससे आपको? वो बहुत खुश है, मेरी ऑफिस का सारा फीमेल स्टाफ बहुत खुश है एंड दे आर सरप्राइज्ड। उनको कहीं से भी क्लू नहीं था कि जो एचआर डिपार्टमेंट देखती है हमारी मैम, वो इस डोमेन में भी जा सकती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रेज़ किया एंड येस, कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होती हैं। मैंने उनको भी सेशंस दिए कि नहीं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हो आप, यू कंटिन्यू डूइंग दैट, बट एट द बैक ऑफ इट अगर आपका कोई भी एक ऐसा ड्रीम है या कोई भी ऐसी आपकी कोई भी ऐसी अकम्पलिशमेंट जो आप नहीं ले पाए हो पर आपने सोचा कि कभी मैं उस मुकाम पर पहुंचूं, उसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करो। जब आप कंपनी में जाती हैं तो मिसेस प्रीति कहा जाता है या मिसेस इंडिया के नाम से आपको बुलाया जाता है? अभी तो सब मिसेस इंडिया के ही बोलते हैं। थोड़ा सा अभी तो अजीब लगता है, ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया, बट हाँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इस लाइफ की जर्नी में मैंने कुछ अलग अचीव किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप इस तरीके के आप किरदार में आई हैं और आप लोगों की नज़र में आई हैं, तो जब आप बाहर निकलती हैं मार्केट में तो हाउ डू यू फील अबाउट यू कि लोग कैसा आपसे बात करते हैं?
क्या कहते हैं? ये सिलसिला तो तब से शुरू हो जाता है जब मैं अपने अपार्टमेंट से लिफ्ट में जाती हूँ, वहीं पे ही लोग पूछते हैं अच्छा यू आर दी वन हु हैज़ वन दिस शो। उसके बाद किसी शॉप पे या बुटीक पे या कहीं जाते हैं तो दी वीडियोज़ हैज़ गॉन सो वायरल दैट पीपल हैव गॉट टू नो एंड दैट गिव्स मी इमेंस प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड माई फैमिली। एंड वो उससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि अभी जर्नी बहुत बाकी है और अभी बहुत कुछ अचीव करना है। विजय जी, ऐसे नहीं लगता कि आप जैसे कि इस उम्र में आई थिंक सो 41 की आप 41 हाफ हैं आप, और कि आपको लगता है कि मैंने बहुत देरी कर दी, पहले आ जाना चाहिए था आपको इस फील्ड में? नहीं, मुझे अब ये समझ आया है दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू, इट्स जस्ट अ नंबर। 0 1 2 3 की तरह एक एज नंबर है, इसी तरह से 41 भी एक नंबर ही है मेरे लिए। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लगता है नहीं है, एज आई एम ग्रोइंग बाय, मैं और ज़्यादा मतलब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही हूँ और ज़्यादा मेरे अंदर निखार आ रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि गिनती उल्टी शुरू हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अभी जो 75 वर्ष आज़ादी को हो चले हैं, ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो घर के चूल्हे चौखे में लगी रहती हैं, करना तो बहुत कुछ चाहती हैं पर लेकिन पारिवारिक जो काम काज है उसी में फंस के रह जाती हैं और निकल नहीं पाती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिग प्लेटफॉर्म को ही अपना मुकाम समझें कि कोई बहुत बड़ा कोई जोन आएगा उसमें ही मैं पार्टिसिपेट करूं। आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर किसी छोटे टाउन की हैं तो आपकी सोसाइटी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, कुछ डांस कंपटीशन है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए सो दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने एरिया में आप कॉम्पीट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। धीरे धीरे एज सून एज यू होल्ड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आप बड़े पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। मैम, वहाँ पे कुछ सवाल जवाब भी हुए होंगे आपसे जहाँ आपका ये रैंप हो रहा था, किस तरह के सवाल जवाब थे? क्या पारिवारिक सवाल थे, आपकी निजी ज़िंदगी से सवाल थे? क्या डर लग रहा था आपको उन सवालों से? क्या ऐसा कभी हुआ उस बीच में? देखिए, सवाल जवाब बहुत थे, पर्सनल थे, प्रोफेशनल थे। सवाल ये भी थे कि अगर आप ये पेजेंट जीत जाते हो तो आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आंसर्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, आपके दिल से निकल के आते हैं ऑन दी स्पॉट। उसमें जो मैंने फील किया, जो मुझे लगा कि मुझे सच में अपनी लाइफ में बाकी लोगों के लिए करना है, इफ़ आई विन, मैंने उसी तरह से उन चीज़ों का, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया। अभी आप मिसेज इंडिया का अवार्ड जीत चुकी हैं, तो देश के लिए क्या आप देना चाहेंगे? एक चीज़ अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप क्या डोनेट करना चाहती हैं, क्या देश के लिए आप सहयोग करना चाहेंगे? मैं सहयोग ये करना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। उसके रीज़न्स कुछ भी हों, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू डेप्थ, बट कुछ ऐसे हैं लेडीज़, इनफैक्ट कुछ नहीं बहुत हैं, तो उनको मैं अपना हाथ देना चाहूँगी। अगर मैं और आगे मुकाम हासिल करती हूँ और मैं एक और बड़ी शख्सियत के रूप में तब्दील होती हूँ, तो मैं उन लेडीज़ को उस घर के माहौल से या उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकालने में हेल्प करूँगी, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ, दे कैन लिव देयर ड्रीम्स। संदेश क्या देना चाहेंगे चलते चलते देशवासियों के लिए? अभी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसी जो बहुत अभी पढ़ रही हैं, इस एज में नहीं है, और उनका भी ऐसा शौक होता है कि इस लाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, परिवार कई बार मना करता है कि भाई इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज आपके सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल है। मेरी फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात की थी या बहुत ज़्यादा मुझे लिबर्टी मिली। वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर एंड मदर, दे आर वेरी ऑफ सोबर पर्सनैलिटी। लेकिन देखिए आज यहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, मैंने अपनी अचीवमेंट से या मैंने अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करके उनको कन्विंस किया कि अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे मैं आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाऊंगी। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए। फैमिली के साथ तकरार या उनसे लड़कर उस चीज़ को अचीव करने में कोई मज़ा नहीं है। उनको कन्विंस करने में, उनको अपने तौर तरीकों में शामिल करके अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को सक्सीड करने में ही एक अलग मज़ा है। अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि Thank आपने you. मिसेज इंडिया का अवार्ड जीता। जी, थैंक यू। ये हमारे साथ प्रीति खन्ना, जिन्होंने मिसेज इंडिया का अवार्ड जीता है और पूरे देश भर में अपना नाम और गौरव, एक नई पहचान बनाई है। तमाम इनके बारे में जानकारी दिखाएंगे और वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां इन्होंने 40 के बीच में, एक कंपटीशन के बीच में एक नंबर 1 को अपने आप को लेके आई हैं। शुक्रिया।